बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 5 मैंने 4 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 4.1 भी कंप्लीट करवा दी, 4.2 भी मैंने कंप्लीट करवा दी, और मैंने 4.3 एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट की हुई है। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग करना है, आपने यूज़ करना है स्लोप, यानी स्लोप यूज़ करते हुए आपने शो डैट करना है दी ट्राइंगल विद इट्स वर्टेक्स ए बी सी। ए वर्टेक्स हमें 6,1 दे दिया, बी वर्टेक्स 2,7 दे दिया, सी वर्टेक्स -6,-7 दे दिया। इज अ राइट ट्राइंगल है। अगर ये तीनों वर्टेक्स एक राइट ट्राइंगल के हैं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल इस तरह की होती है। अब इसके अंदर है ना, हमें ये नहीं उसने बताया भी राइट एंगल आपका कहाँ पर बनेगा, ये आप लोगों को नहीं बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर भी राइट एंगल एक वर्टेक्स पे बनेगा या बी पर बनेगा या सी पर बनेगा। ये मालूमात हमें नहीं पता इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कोई दो साइड है ना आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये देख लें, यहाँ पर दो साइडें आपस में क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर। हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का 3 साइडों का स्लोप ले लेंगे, फिर हम किसी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर आ गया -1 के बराबर तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक राइट ट्राइंगल होगी, क्योंकि इसके अंदर दो साइडें आपस में क्या होती हैं राइट ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की स्लोप, अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो इसका मतलब होता है भी ये हमारे पास दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर तो हमें उसने बताया ही नहीं भी इसके अंदर राइट ट्राइंगल कौन से वर्टेक्स पर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों साइडों का स्लोप ले लेंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तवज्जो करनी है, स्लोप ऑफ ए बी। तो बच्चों, ये मेरे पास y2 मेरे पास किसके बराबर है, 7 के। y1 1 है, x2 -x1। तवज्जो करनी है, 7 में से -1 करेंगे 6 आएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 6 है तो माइनस का 4 आ गया। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो मेरे पास -3/2 आ गया। ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। तवज्जो करनी है। अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ ए सी। हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेंगे। तो बच्चों, ये मेरे पास क्या है, x2 माइनस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो जो करनी है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया, ये माइनस का 12 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 दूनिया 8, 4 ये 12, तो ये मेरे पास 2/3 आ गया। तो मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ ए सी। अगर बच्चों मैं इस स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी का प्रोडक्ट लेता हूँ ना, तो मेरे पास -1 आता है। तो मुझे तीसरी साइड निकालने की स्लोप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही निकल गई, दोनों साइडें आ गई, मुझे पता चल गया। तो बच्चों, हमें पता है स्लोप ऑफ ए बी इनटू, तो जो करिएगा, स्लोप ऑफ ए सी, इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। तो बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर है, -3/2। स्लोप ऑफ ए सी किसके बराबर है, 2/3। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें, ये 2 इसके साथ कैंसिल, 3 इसके साथ कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। तो फिर हम कह सकते हैं ना भी ए बी सी वर्टेक्स, ए बी सी, ए बी एंड
सी वर्टेक्स आ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हमारे पास, यानी ये तीनों वर्टेक्स किसके हैं, राइट ट्राइंगल। किसी दो साइड का प्रोडक्ट किसी दो साइड की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्योंकि दो साइडें इस राइट ट्राइंगल के अंदर है ना, दो साइडें आपस में होती हैं परपेंडिकुलर, तो ये देख लें दो साइडें ये क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो फिर मैंने कह दिया ए बी एंड सी वर्टेक्स आ राइट ट्राइंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम 6 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6, दी 3 पॉइंट्स, ए पॉइंट हमें दे दिया 7,-1, बी पॉइंट दे दिया -2,2 एंड सी पॉइंट दे दिया 1,4 आर कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक तरतीब के साथ, एक तरतीब से हमें दे दिए, मसलसल दे दिए। कंसेक्टिव का मतलब क्या, मसलसल हमें ए बी सी पॉइंट दे दिए, वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें ना एक तरतीब के, यानी हमें एक सिलसिलावार ये एक है ना पैरेललोग्राम के ना वर्टेक्स दे दिए, 3 वर्टेक्स दे दिए, और फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स आपने मालूम करना है। तो बच्चों ये क्या होती है, आप लोगों की पैरेललोग्राम, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये होती है पैरेललोग्राम। इस कोने का नाम ए हो गया, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी, और इस कोने का नाम डी है हमारे पास। तो आपने क्या मालूम करना है, डी वर्टेक्स मालूम करना है, इसका नाम रख देंगे एक्स वाई। क्या रख देंगे, डी वर्टेक्स आपने मालूम करना है, और हमने लेट कर लिया x, y। ए की वैल्यू हमारे पास 7,-1, बी वर्टेक्स की वैल्यू -2,2, और सी वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास 1,4। अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसके आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, स्लोप का। हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप को बराबर कर देंगे डी सी की स्लोप के, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ए डी की स्लोप बराबर करवा लेंगे बी सी की स्लोप के, वहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर उन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस माइनस करके इस तरह हम चौथा वर्टेक्स मालूम कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे। हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, तवज्जो करनी है। तो क्या फार्मूला था, y2 - y1, y2 कॉमा है यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ गया y2 - y1 ओवर x2 - x1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 2 और 1 मेरे पास 3 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 9 आ गया, 3 3 9, तो माइनस का 1/3 आ गया। तो ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ डी सी। देखो ए बी की स्लोप निकाली, इसी तरह हम डी सी की स्लोप निकालेंगे। तो डी सी की स्लोप तो मेरे पास आ जाएगा y2 - y1 और x2 - x1। तो ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ डी सी। तो आप लोगों को पता है स्लोप ऑफ, फिर हम कह सकते हैं ना स्लोप ऑफ, हम कह सकते हैं स्लोप, तवज्जो करिएगा, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होती है स्लोप ऑफ ए डी सी के, डी सी। यानी हमें पता है इसके आम पैरेललोग्राम है ना, इसके आमने सामने वाले अजला क्या होते हैं, बराबर। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ डी सी के। स्लोप ऑफ ए बी की कीमत कितनी मेरे पास, -1/3। स्लोप ऑफ डी सी किसके बराबर है, स्लोप ऑफ डी सी बराबर है 4 - y/1 - x। तवज्जो करिएगा। अब इस रकम को ना इस तरफ जाके चिली पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 × 1 - x, और ये आ जाएगा 3 × 4 -
वाई, तो ये माइनस का 1 आ गया, प्लस का x हो गया, 3 4 12 माइनस का 3 वाई। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास प्लस का x माइनस का 3 वाई, इस तरफ आ गया प्लस का 3 वाई मसावी 12, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आ गया प्लस का 1 हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 वाई मसावी 12 और एक 13 आ गया हमारे पास। तो इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है। तो इसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC हमें पता है, स्लोप तो जो करनी है, स्लोप ऑफ BC बराबर है स्लोप ऑफ AD के। तो जो करनी है, पहले स्लोप ऑफ BC की वैल्यू नीचे लिखेंगे BC। तो ये मेरे पास था y2 माइनस y1 और मेरे पास x2 माइनस x1 मसावी। इसी तरह हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो बच्चों मैंने स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ AD निकाल लिया। प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, 2 और 1 3 आ गया और ये आ गया y प्लस 1 ओवर x माइनस 7। तवज्जो करिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 7 और ये 3 इंटू वाई प्लस 1। 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x 7 दूनी 14 मसावी 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3y प्लस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 3y। तो ये 3 इसी तरह माइनस का 14 इस तरफ आगे प्लस का 14 हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 17। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। इसको क्वेश्चन किसका नाम दे देंगे, 2 का। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर अब क्या करवाना है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी। अब इसको ऐड करवाएंगे तो ये प्लस का 3y है, यहाँ पर माइनस का 3y है। तो यानी एक वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, जमा करवाने से या माइनस करवाने से। अब जमा करवाने से एक वैल्यू कैंसिल होती है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भी एडिंग बाय, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशनों को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो ये मेरे पास x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13 और ये आ गया 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 17। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस 2x प्लस का 3x, 13 जमा 17 करेंगे तो ये मेरे पास 30 आ गया। तो ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 एकम 3। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे, पुट इन 1, पुट इन 1 हो गया मेरे पास। x की वैल्यू कितनी, 10 है और ये प्लस का 3y इसी तरह और ये आ गया 13। तो ये 3y मसावी 10, 13 प्लस का 10 है माइनस का 10 हो गया। 3y मसावी 13 में से 10 निकालेंगे तो 3, y मसावी 3/3, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड होगा, 3 3 के साथ कैंसिल, तो मेरे पास 1 आ गई y की वैल्यू। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स हमने क्या लिया था, d। तो यहाँ पर d लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी 10 है और y की वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो जो करिएगा नंबर 7। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तो जो करिएगा। दी पॉइंट ए हमें दे दिया -1,2, बी पॉइंट दे दिया 3,-1 एंड सी पॉइंट दे दिया 6,3 आर कंसेक्टिव वर्टेक्स, यानी मसलसल आपको पॉइंट दे दिए वर्टेक्स ऑफ आ रैम्बस, रैम्बस के। फाइंड करो 4th वर्टेक्स, आपने रैम्बस का ना 4th वर्टेक्स मालूम करना है। फिर शो डैट करें भी इस रैम्बस के जो से डायगोनल है ना आर परपेंडिकुलर है, यानी इसके क्या डायगोनल इसके वाकई ही परपेंडिकुलर है इस रैम्बोस के।
तो ये भी बात आपने चेक करनी है बच्चों। रैम्बस शक्ल होती किस तरह की, इस तरह की। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये कौन सी शक्ल है, रैम्बस की शक्ल है। तो बच्चों इस कोने का नाम हम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी, इस कोने का नाम डी। तो आपने ना ये वाला डी वर्टेक्स मालूम करना है, एक्स कोमा वाई, तवज्जो करनी है। तो अब आप लोगों को पता है इसके आमने सामने वाले अजला क्या होते हैं, बराबर एक दूसरे के। रैम्बस की भी यही ख़ास बात है, ये वाला ज़िला ये ए बी डी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। यानी रैम्बस की ख़ास बात क्या है, इसके आमने सामने वाले अजला क्या होते हैं, बराबर। इसके आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप, तवज्जो करिएगा, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होती है स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ डी सी के, स्लोप ऑफ डी सी। तवज्जो करिएगा, स्लोप ऑफ ए बी। तो बच्चे ये मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मसावी। तो मैंने ए बी की स्लोप का बच्चों फार्मूला ये वाला ऊपर वाला लगा दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तवज्जो करिएगा, स्लोप ऑफ डी सी। तो बच्चों स्लोप ऑफ डी सी तो मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, स्लोप ऑफ डी सी। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 3 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, मसावी 3 माइनस वाई ओवर 6 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक इक्वेशन बना लेंगे, चिली पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स मसावी 4 इंटू 3 माइनस वाई। 6 को मल्टीप्लाई 6 तिये 18 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 3x आ गया। तो ये 4 तिये 12 माइनस का 4y। तो ये मेरे पास आ गया 3x माइनस का 4y, इस तरफ आगे प्लस का 4y, 12 माइनस का 18 इस तरफ आगे प्लस का 18 हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 इस तरफ आगे प्लस का 18। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 और ये आ गया 3x प्लस का 4y। और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता है AD की स्लोप बराबर होती है BC की स्लोप के। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे, स्लोप ऑफ AD बराबर है स्लोप ऑफ BC के। यानी आमने सामने वाले रैम्बस के ये वाली ज़िला इस ज़िले के बराबर, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है। तवज्जो करिएगा, स्लोप ऑफ AD। तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 y2, तवज्जो करनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1, तवज्जो करनी है। इसी तरह बच्चों स्लोप ऑफ BC। तो ये मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 1 4 आ गया। 6 में से माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे, 3 इंटू वाई माइनस 2 आ गया। और ये मेरे पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चिल्ली पाई। ये आ गया 3y 2 3 6 आ गया, ये आ गया 4x प्लस 4 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम, ये प्लस का 4x है, इस तरफ आके माइनस का 4x हो गया, और ये आ गया प्लस का 3y, और ये माइनस 6 माइनस का, हमने ना सादा रकम एक तरफ करनी है। तो ये आ गया 4 माइनस का 6 है, इस तरफ आगे प्लस का 6 हो गया। तो ये माइनस 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10 और 3 6 और 4 कितने हो गए, 10 आ गया। इसको क्वेश्चन कौन सा नाम दे देंगे, 2 का। अब इन दोनों क्वेश्चनों को ना हम प्लस माइनस नहीं करवा सकते, क्योंकि प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है।
लिहाजा कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, इसको करवा देंगे 3 के साथ, नहीं इसको 3 के साथ करवा देंगे, इसको 4 के साथ करवा देंगे, इसको 2 के साथ। मल्टीप्लाई, तवज्जो करनी है, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये 4 तिये आ गया मेरे पास 12x, 4 4 16y, और जब इसको 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 120 आ जाएगा। 4 0 0 4 तिये 12, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसको हम करवाएंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तवज्जो करनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3 4 12x आ गया, 3 3 9y आ गया, मसावी 3 10 30 आ गया। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन थी 3, इस इक्वेशन का नाम ले लेंगे 4। तो जो करनी है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भी एडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये मेरे पास आ गया 12x प्लस का 16y मसावी 120, ये माइनस का 12x प्लस का 9y और इक्वल टू 30। तो जो करनी है, तो बच्चे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 16 जमा 9 करेंगे तो मेरे पास 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, तवज्जो करनी है, 25y आ गया मसावी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब y मसावी 150 बटा 25, अब क्या करें, 25 को तकसीम करवा देंगे ना तो ये 6 आ जाएगा, y बराबर आ गया 6। तो अब किसी एक इक्वेशन के अंदर हम दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3x प्लस 4, y की कीमत कितनी मेरे पास 6 है, इक्वल टू 30 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3x 6 4 24 मसावी 30। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 3x मसावी 30 प्लस का 24 माइनस का 24, तो 3x इक्वल टू 6। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 दूनी 6, x इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया, यानी हमारे पास 4th वर्टेक्स आ गया। यानी फिर मैं लिख सकता हूँ ना, 4th वर्टेक्स मेरे पास आ गया D पॉइंट। x की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 और y की वैल्यू कितनी मेरे पास 6। तो बच्चों इसका नहीं स्क्रीन शूट ले लें, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने इसका शो डैट भी करवाना। मैंने 4th वर्टेक्स मालूम कर लिया इस स्लोप को बराबर करके। अब इसका नेक्स्ट हम करेंगे, तो जो करनी है आप लोगों ने, अब हमने शो करवाना है। अब क्या हमने ये शो करवाना है भी, ये जो सी ना इसके डायगोनल, इसके क्या है डायगोनल्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यानी मेरे पास AD की स्लोप, तवज्जो नहीं, हमें क्या शो करवाना है भी, इस रैम्बस के जो से डायगोनल है ना वो परपेंडिकुलर है। ये बात आपने शो करवानी है, साबित करवानी है। तो हम देख लेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है फिर मैं कह सकता हूँ ना, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ DB, स्लोप ऑफ DB। अगर स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ DB, अगर इन दोनों स्लोपों का प्रोडक्ट आ गया -1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भी, इसके इस रैम्बस के डायगोनल भी क्या है, परपेंडिकुलर आपस में टू ईच अदर। तो जो करिएगा, तो हम देख लेंगे स्लोप ऑफ AD किसके बराबर है। स्लोप ऑफ AD तो मेरे पास था y2 AD, AC है, बल्कि स्लोप ऑफ AC बच्चों, स्लोप ऑफ AC। तो बच्चों मेरे पास स्लोप ऑफ AC तो मेरे पास y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो जो करिएगा, तो ये स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ डी बी, तो b के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जो करनी है, तो ये इक्वल टू आना चाहिए -1 के बराबर। 3 में से -2 करेंगे 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ गया। तो जो करनी है, तो ये आ गया -7, 3 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू -1। ये 1 इसके साथ कैंसिल, 7 के साथ कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। तो फिर हम कह सकते हैं ना बी रैम्बस आर परपेंडिकुलर। रैम्बस क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी टू ईच अदर। तो जो करनी है, तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो जो करनी है, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पेयर ऑफ पॉइंट, यानी आपको पेयर ऑफ पॉइंट दे दिए, ये देख लें, एक ये पेयर ऑफ पॉइंट दे दिया आप लोगों को, एक ये पेयर ऑफ पॉइंट दे दिए आप लोगों को, आर गिवन, यानी आपको पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है, यानी पेयर के अंदर आपको पॉइंट गिवन है। इसके बाद फाइंड वेदर दी टू लाइंस, यानी इन 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है, इन 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है। डिटरमाइन करें, अब ये बतानी है अभी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नन है। नन का मतलब कोई भी नहीं। अगर इन दोनों लाइनों की स्लोप का, अगर इन दोनों की स्लोप बराबर आ गई, m1 m2 बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर इन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट अगर आ गया -1 के बराबर, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें आर परपेंडिकुलर हैं। आपने यही बात बतानी है। तो बच्चों यही आपने चेक करना है, क्या इन दोनों, अगर दोनों लाइनों की स्लोप अगर बराबर आ गई तो ये वाला दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल। अगर इन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर ना तो ये पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तो फिर वो होती है नन। नन का मतलब है कोई भी नहीं। तवज्जो करिएगा। तो हम चेक कर लेंगे पहले, इस कोने का, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम पॉइंट का नाम डी। तो हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमने नाम दे दिया m1 का, क्योंकि स्लोप को ना हम m से ज़ाहिर करवाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो मेरे पास आ गया m1 मसावी 4 और 2 6 आ गया, 2 में से 1 निकाल लिया, 1 आ गया। तो m1 मेरे पास आ गया 6 के बराबर। अब मैं निकालूंगा स्लोप, तवज्जो करनी है, स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी को बराबर रख लूँगा m2 के। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो मेरे पास आ गया m2 मसावी 1 ओवर माइनस का 12। तो अब ना ये देख लें, ना तो m1 और m2 बराबर नहीं आया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी लूँगा ना, इन दोनों स्लोप का, अगर m1 m2 अगर बराबर आ जाती, यानी इन दोनों लाइनों की स्लोप हो जाती बराबर, तो हमने कह देना था पैरेलल। अब मैं अगर इन दोनों की स्लोप का अगर मैं लेता हूँ ना प्रोडक्ट, तो ये -1 के बराबर नहीं आता। ना तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ना ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, बल्कि क्या है, ये नन ऑफ दीज हैं। तो हम लिख भी देंगे नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ दीज है। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
इसका बी जोज करेंगे। तो बच्चों मेरे पास इसका है बी जोज, तो हमें बी पार्ट दे दिया -3,4 और हमें क्या दे दिया 6,2 एंड तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 4,5 और -2, -7। अब देखेंगे हम ये दोनों, अब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन गई, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से ये दूसरी लाइन बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम ए रख दिया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, इसका नाम डी रख दिया। तो हम करेंगे स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, इसको बराबर रख लेंगे m1 के। तो बच्चों स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास आ गया -2, 6 और 3 9 आ गया। तो ये मेरे पास m1 आ गई स्लोप -2/9। अब निकाल लेंगे स्लोप ऑफ सी डी और इसको मैं बराबर रख लूँगा m2 के। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -12 और ये -6, माइनस के 6 दूनी 12, 2 आ गया मेरे पास m2। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये भी, क्या ये m1 m2 बराबर आई है? नहीं आई। ये था हमारे पास 4,5 -2, -7 -3,4 और 6,2। तो ये था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आ गया -2, 9 और 3 9 आ गया। स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 माइनस का 12 x2 माइनस x1। तो बच्चों ये देख लें, ये भी क्या, ना तो m1 m2 बराबर नहीं आई, ना m1 बराबर है m2 के, लिहाजा m1 m2 बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल भी नहीं है। फिर देख लेंगे m1 और m2 इक्वल टू डज नॉट -1, यानी इन दोनों स्लोप का अगर मैं प्रोडक्ट भी लेता हूँ ना तो वो -1 के बराबर नहीं आता। तो ये भी क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तवज्जो करिएगा, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। तो बच्चों आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने का जो सा फार्मूला होता है, ये वाली लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपने मालूम करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए ना आपको दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक चाहिए इस लाइन में से जो पॉइंट पास होता है, यानी हमारे पास पॉइंट होना चाहिए x1 और y1, यानी इस लाइन में से एक पॉइंट पास करे और जिसके कोऑर्डिनेट क्या हों x1 y1, और एक इस लाइन के ऊपर क्या होनी चाहिए स्लोप। यानी इस लाइन की इक्वेशन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक स्लोप, दूसरे नंबर पे पॉइंट। जो इस लाइन में से पॉइंट पास होता है वो पॉइंट और इस लाइन की स्लोप। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट दूसरे नंबर पे स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट दूसरे नंबर पे स्लोप। और इसकी इक्वेशन को मालूम करने का बच्चों जो सा फार्मूला ना ये होता है हमारे पास m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए
ये वाला फार्मूला है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये वाला फार्मूला। m से मुराद स्लोप है x1 और y1 से मुराद क्या है, पॉइंट, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1। m इंटू एक्स माइनस एक्स वन मसावी y माइनस वाई वन। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का ना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट और स्लोप अगर गिवन हो तो ये आपने फार्मूला लगाना होता है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन मसावी y माइनस वाई वन। तो बच्चों आप लोगों को ना फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने ना इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। कौन सी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, दी हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें से थ्रो हो रहा है पॉइंट, थ्रो क्या हुआ, पॉइंट कौन सा थ्रू हुआ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास थ्रो, इसमें से पॉइंट कौन सा पास होता है, 7 माइनस 9, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये देख लें, पॉइंट तो गिवन है हमें, यानी हमने ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये ज़मीन पे है, ये ज़मीन क्या हमारी हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल में से ना ये पॉइंट पास हो रहा है 7 माइनस 9। तो आप लोगों को ना स्लोप नहीं दीगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो इसके अंदर गिवन है लेकिन स्लोप नहीं दी। हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन की जो सी स्लोप है ना, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0 के बराबर। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। इस बात का आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है, 0 के। तो अब स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, तो ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y1 है। फार्मूला लगा दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन मसावी y माइनस वाई वन। m की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है, x इसी तरह आ गया, x1 किसके बराबर है, 7 के, ये y इसी तरह माइनस y1 की वैल्यू माइनस 9 है तो प्लस 9 हो गया। तो ये 0 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0 आ गया इक्वल टू y प्लस 9 आ गया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर ए। इसी तरह तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास जोज़ नंबर 1 था। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जोज़ नंबर ए था, बी जोज़, बी जोज़ है। अब लाइन हमें दे दी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन की स्लोप, पॉइंट कौन सा थ्रू हो रहा है इसमें से, तवज्जो करिएगा, -5,3, -5,3 है। अब ना हमने वर्टिकल लाइन यानी इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, यानी ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल। इस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। इस वर्टिकल लाइन की ये दीवारें हमारी क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं। इसमें से ना एक ये वाला पॉइंट पास हो रहा है -5,3। तो आप लोगों को पता है वर्टिकल जो सी लाइन की जो सी स्लोप होती है ना, वो होती है m बसावी 1/0। वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है 1/0। 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है इन्फिनिटी के बराबर, इस तरह, या 1/0 भी कह सकते हैं। अब हम मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन मसावी y माइनस वाई वन। एम की वैल्यू कितनी, 1/0, ये x इसी तरह आ गया मसावी x1 किसके बराबर है, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। x1 -5 है तो +5 हो गया, ये y इसी तरह।
y1 कितना मेरे पास 3 है, तो ये 3 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये 0 इस तरफ क्या है, डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x + 5 = 0 × y - 3, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो x + 5 आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास बी जोज। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास आ गया इसका जोज नंबर 3 है, सी जोज ले लिया हमने। दी तवज्जो करनी है, दी लाइन बाइसेक्टिंग दी, तवज्जो करनी है, बाइसेक्टिंग दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यानी आपने कौन सी इक्वेशन लाइन आपने ना तवज्जो करिएगा, ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एक्स प्लेन है, और ये मेरे पास क्या है, वाई प्लेन है। तवज्जो करिएगा, आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। यानी बाइसेक्टिंग करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। इस लाइन की आपने इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो आपने फाइंड करो एन इक्वेशन दी लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड। देखो मैंने बाइसेक्टिंग करवा दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हाफ। बाइसेक्टिंग का मतलब हाफ करवाना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ज़ाहिरी बात है, तो यहाँ पर पॉइंट तो ये पास हो गया। यानी हम अगर पॉइंट की बात करूँ, पॉइंट हमें मिल गया 0,0, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो अब हमें इस लाइन की क्या चाहिए, स्लोप मालूम करने के लिए ये वाला एंगल, टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री। अब 90 का क्या हो गया, हाफ, तो कितना बन गया, 45 डिग्री। तो यानी हमें थीटा क्या मिल गया, 45 डिग्री पॉइंट। क्योंकि इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। तो ये मेरे पास इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट तो मुझे मिल गया 0,0। अब मुझे चाहिए स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस राइट एंगल को ना उसने 90 डिग्री को उसने हाफ कर दिया, तो ये कितना एंगल बन गया इसके साथ, 45 डिग्री का। तो बच्चों हमें पता है, हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर tan थीटे की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। अब हमारे पास tan 45 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो 1 डिग्री आएगा, 1 के बराबर। tan 45 डिग्री 1 के बराबर आएगा। पॉइंट हमारे पास है 0,0, तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तवज्जो करिएगा, फार्मूला था m × x - x1 मसावी y - y1। तो अब m की वैल्यू कितनी, 1, x इसी तरह, x1 कितना मेरे पास 0, ये y इसी तरह, y1 कितना मेरे पास 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा x = y आ गया। तो बच्चों ये आपकी आ गई इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों ये था आप लोगों का सी जोज। अब करेंगे नेक्स्ट इसका डी जोज। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास आ गया फर्स्ट, थर्ड, तो ये हमारे पास आ गया डी जोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, हमारे पास आ गया डी पार्ट आ गया, दी लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड क्वाड्रेंट, क्या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
यानी आपने एक ऐसी लाइन मालूम करनी है जो बाइसेक्ट करती है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक्स प्लेन है, तो जो करिएगा ये मेरे पास क्या है, वाई प्लेन। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को हमने बाइसेक्ट करवाना है। ऐसी लाइन हमने मालूम करनी है जो बाइसेक्ट करती है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये वाली लाइन की आपने इक्वेशन मालूम करनी है। देखो पॉइंट तो हमें यहाँ से मिल गया, ये वाला पॉइंट इस लाइन में से पास होता है, तो हमें पता है ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है, 0,0। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो जो करिएगा अब हमें चाहिए स्लोप। तो यही बात है, यहाँ पर तक का एंगल बन गया 90 में 45 और ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर है 90 डिग्री, ये बॉक्स इसके अंदर 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है, 90 डिग्री का ये है। तो देखो यहाँ तक बन गया हमारे पास 90 डिग्री, 90 में 45 और ऐड कर लेंगे तो 135 डिग्री आ गया। थीटा हमारे पास आ गया 135 डिग्री। तो तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हम m स्लोप निकाल लेंगे, m बराबर होता है tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा, थीटे की वैल्यू 135 डिग्री। जब आप tan 135 डिग्री निकालोगे ना कैलकुलेटर पे तो -1 आएगा। तो पॉइंट हमें दिया हुआ 0,0, ये x1 है, ये y1 है। तो अब हमने इक्वेशन मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी, -1 है। x इसी तरह, x1 किसके बराबर है, 0 के, y1 किसके बराबर है, 0 के। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया -x = y आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तवज्जो करिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। थ्रो, जिसमें से ये पॉइंट क्या हो रहा है, पास, और स्लोप हमें दे दी 7 के बराबर। यानी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों को आना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी मेरे पास 7 के बराबर है, ये मेरे पास x1 है और ये वाला मेरे पास y1 है। ये x इसी तरह, x1 कितना मेरे -6, इसके साथ भी माइनस है तो +6 हो गया। तो ये y इसी तरह, y1 की कीमत, y1 कितना मेरे पास 5 के बराबर। 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7x, 7 × 6 करेंगे तो 42 आ जाएगा, और y -5। तो ये आ गया 7x, प्लस का y है, माइनस का y, और प्लस का 42, माइनस का 5, प्लस का 5 = 0। तो ये मेरे पास आ गया 7x माइनस y, और ये हमारे पास आ जाएगा 47। 42 जमा 5 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 47, तो =0। तो ये था हमारे पास ए जोज़। इसी तरह हम बी जोज़ करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट बी 8, -3 और स्लोप हमें दे दी 0। तो जो करनी है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों को आना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर में स्लोप। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी मेरे पास 0, ये x इसी तरह आ गया, ये x1 है, ये वाला y1 है। x की वैल्यू कितनी 8, और y इसी तरह, y1 की वैल्यू -3, इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया।
तो ये मेरे पास 0 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 आ गया, मसावी y प्लस 3। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था बी पार्ट, तवज्जो करनी है। इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट हमारे पास पॉइंट उसने पास करवा दिया -8,5 और स्लोप दे दी अनडिफाइंड दे दी हमें, तो जो करनी है यानी स्लोप आप लोगों को ना अब इन्फिनिटी दे दी, यानी अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी स्लोप आप लोगों को दे दी 1/0। 1/0 क्या होता है असल में अनडिफाइन होता है। तो हमें पॉइंट भी दे दी, स्लोप भी दे दी। अब क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/0, x इसी तरह आ गया, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, -8, इसके साथ भी माइनस है तो +8 हो गया, इज इक्वल टू y1 की कीमत कितनी है मेरे पास 5 आ गई। तो ये 0 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू एक्स प्लस 8 मसावी y माइनस 5 इंटू 0। अब ये सारी टर्म क्या होगी 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास सी जोज। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने बच्चों, मेरे पास ये सी जोज था। अब ना उसने x इंटरसेप्ट दे दिए, डी पार्ट, थ्रो पॉइंट हो रहा है -5, -3 एंड 9, -1। तवज्जो करनी है, डी पार्ट है। देखो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए ना दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना आपको 2 पॉइंट दे दिए लेकिन उसने स्लोप नहीं दी। हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप मालूम कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमें पता है ये इसका नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है और ये वाला y2। हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप m सावी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी -1, y1 कितना -3 है, इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया। y2 की कीमत मेरे पास 9 है, y1 -5 है तो +5 हो गया। तो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 आ गया। 9 में +5 करेंगे तो मेरे पास 14 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, तो 1/7 आ गया मेरे पास m की कीमत। अब इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए ना 2 चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अब पॉइंट एक की बजाय 2 पॉइंट है हमारे पास, इनमें से कोई दोनों में से ना कोई एक पॉइंट हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम पहला ही पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं, ए पॉइंट, -5, -3, ये वाला x1 हो गया, ये y1 हो गया और स्लोप हमारे पास है 1/7। अब फार्मूला लगा देंगे, m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की वैल्यू 1/7, ये x इसी तरह आ गया, x1 की कीमत -5 +5 हो गया मसावी y, y1 -3 इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया। ये 7 डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x + 5 मसावी, तो ये आ गया 7y, 7 या 21। तो अब क्या करेंगे, ये x प्लस का 7y माइनस का 7y और +5 प्लस का 21 माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x माइनस का 7y, 5 इसमें से निकाल देंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का डी पार्ट,
इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। डी पार्ट, अब करेंगे ई पार्ट, तवज्जो करनी है। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट हमें दे दिया -7 एंड स्लोप हमें दे दी इसने -5 के बराबर। तवज्जो करनी है, सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ये मेरे पास क्या है, एक्स प्लेन है, ये मेरे पास क्या है, वाई प्लेन। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर ये जो सा 1 है ना, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 1। ये वाला क्या कहलाएगा, वाई ये भी एक्स इंटरसेप्ट, ये भी एक्स इंटरसेप्ट है, ये भी एक्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो सी वैल्यू होती है ना, वो एक्स इंटरसेप्ट है। जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू होती है वो होती है वाई इंटरसेप्ट, यानी ये 3 क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। अब उसने एक्स इंटरसेप्ट दे दिया -7, क्या दे दिया, मान लो ये -7 है, यहाँ पर -7 वाई इंटरसेप्ट दे दिया हमें, वाई इंटरसेप्ट दे दिया -7। तो आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर हम यहाँ से पॉइंट बना सकते हैं, x की वैल्यू मेरे पास 0 है और y की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो पॉइंट भी बना लिया हमने, पॉइंट भी गिवन हो गया, स्लोप भी हमें दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा लेंगे। तो हमारा फार्मूला था m × x - x1 मसावी y - y1। ये x1 है, ये y1 है और स्लोप हमें 5 के बराबर दिए, स्लोप -5, x इसी तरह आ गया, x1 मेरे पास 0, ये y इसी तरह, y1 -7, इसके साथ भी माइनस है तो +7 हो गया। तो इस माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये 5x, तो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, y + 7, तो ये आ गया 5x। इस माइनस को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का y -7, 5x माइनस का y प्लस का y माइनस का 7 प्लस का 7 = 0। तो ये 10 का पार्ट नंबर F। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करना है। x इंटरसेप्ट -3 दे दिया और y इंटरसेप्ट 4 दे दिया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अब ना तो इसके अंदर पॉइंट दिए गए, ना इसके अंदर स्लोप दी गई, तो हम क्या करेंगे, स्लोप भी मालूम करेंगे और पॉइंट भी मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा, ये देखें एक्स इंटरसेप्ट आप लोगों को दे दिया -3, तो वाई इंटरसेप्ट वहाँ पर 0 होता है, तो ए पॉइंट बन गया। इसी तरह हम बी पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट हमें 4 दे दिया और वहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 0, तो हमने 2 पॉइंट बना लिए। एक्स इंटरसेप्ट दे दिया था -3, वाई इंटरसेप्ट क्या ले लेंगे अपनी तरफ से, 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट कितना दे दिया, 4, एक्स इंटरसेप्ट अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 0। अब पॉइंट 1 की बजाय 2 आ गए। अब हमें चाहिए स्लोप, तो हम स्लोप मालूम कर लेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1 मसावी y2 की वैल्यू, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है और ये वाला y2 है। y2 की वैल्यू 4, y1 मेरे पास 0 है, x2 की वैल्यू 0, x1 की कीमत -3, तो +3 हो गया। तो m मसावी आ गया 4/3। अब इन दोनों में से ना हम कोई भी पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बी पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेंगे 0,4। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m × x - x1 मसावी y - y1। तवज्जो करिएगा, तो हमारे पास m की कीमत 4/3, ये x इसी तरह आ गया, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। x1 की कीमत मेरे पास 0 मसावी y, इसी तरह y1 की कीमत मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, 4। अब है ना, ये 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 3 डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 को, इस तरह तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 4x मसावी 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3y 3 4 12, तो ये 4x प्लस का 3y, इस तरफ आके माइनस का 3y, और ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का F पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो हमारे पास आ गया जी पार्ट, जी पार्ट आ गया हमारे पास। एक्स इंटरसेप्ट हमें दे दिया -9 और स्लोप हमें दे दी उसने -4। अब हमें ना उसने इंटरसेप्ट दे दिया और स्लोप दे दी। अब क्या करेंगे, इस इंटरसेप्ट के ज़रिए ना पॉइंट बना लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट हमें कितना दिया हुआ है -9, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वहाँ पर 0 ले लिया, स्लोप हमें दी हुई है -4 के। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत -4, x इसी तरह आ गया। ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। x1 की कीमत -9 है तो +9 हो गया, और ये y इसी तरह, y1 की वैल्यू 0। अब इस माइनस को ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4x, 4 9 36 आ गया, और माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का y हो गया। तो ये आ गया 4x माइनस का y, इस तरफ आ गया प्लस का y, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। और इस एक्सरसाइज के अंदर है ना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर जो सा मैंने 7 करवाया इस लेक्चर के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये थे इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करवाए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।